नोटबंदी पर विपक्ष है कि बात ही नहीं करना चाहती। बार बार ये कह रही थी कि प्रधानमंत्री सदन में आए तो बहस हो, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आए तो विपक्ष डर कर भाग खड़ी हुई। जी हाँ, अभी तक लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष बार बार ये कह रही थी कि जब देश के प्रधानमंत्री सदन में आएंगे तभी बहस होगी। यहाँ तक कि राहुल तक ने मोदी के सदन में आने को लेकर वार किया था। जो प्रधानमंत्री ने किया है ये दुनिया का सबसे बड़ा इम्प्रॉम्प्टू फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट है। अरे यार, प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में किसी से पूछा नहीं। कहा जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं मालूम था, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को नहीं मालूम था। यह डिसीजन फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं है, यह प्रधानमंत्री का डिसीजन है और इस डिसीजन के कारण करोड़ों लोगों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री पॉप कॉन्सर्ट में जाकर भाषण दे सकते हैं, नाच गाना हो रहा है वहां भाषण दे सकते हैं। ऑपोजिशन के 200 एमपीज यहां खड़े हैं, 200 एमपीज कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आकर लोकसभा में देश को बताएं उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, राज्यसभा को बताएं उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया। प्रधानमंत्री नहीं आना चाहते। बहुत बड़ा सवाल है, प्रधानमंत्री अंदर आने से क्यों डर रहे हैं? कुछ ना कुछ कारण तो होगा कि प्रधानमंत्री को घबराहट है कि मैं अंदर ना जाऊं। विपक्ष के इस वार का नरेंद्र मोदी ने भी जवाब दिया। सदन में बहस के दौरान मोदी आए, एक हेल्दी बहस की सोच कर बैठे, लेकिन विपक्ष की मंशा उन्हें कहां पता थी। विपक्ष तो बहस करना ही नहीं चाहता था, तभी तो हंगामा करके सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित करवा दिया। उन्होंने पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे और चर्चा नहीं होने दे रहे, और साथ ही साथ उन्होंने लोकसभा में एक नया मांग उठाया और बाद में बाहर प्रचार करना शुरू किया। बाहर क्या है, प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ रहे, प्रधानमंत्री आओ। प्रधानमंत्री सदन में आए, आज बुधवार है, उनका बिजनेस डे भी है, प्रधानमंत्री आए थे, मगर विपक्ष को क्या हुआ, सदन को क्यों नहीं चलने दिया? मांग कर रहे थे प्रधानमंत्री सत्र में आ गया, फिर विपक्ष को क्या हुआ, क्यों सदन को नहीं चलने दे रहे? इसको समाधान चाहते देशवासी। कुछ ना कुछ बहाना बना के सदन को चलने नहीं देना, हंगामा करके सरकार के ऊपर गलत प्रचार करना इनका आदत बन गया। दूसरा, वो लोग कह रहे गरीबी को प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ लोगों को, हम गरीबी लोगों का आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकार ये है। कारण क्या है, लोगों ने हमको मैंडेट दिया है। 2014 का चुनाव में लोगों ने भारी मत से हमको मैंडेट दिया है। गरीब लोगों का, पिछड़ा लोगों का, ग्रामीण लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और उनका साथी पार्टियां है। आप सबको मालूम है, लोकसभा में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति प्रतिनिधि बीजेपी में है, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधि बीजेपी में है, सबसे ज़्यादा पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधि बीजेपी में है और सबसे ज़्यादा किसान प्रतिनिधि बीजेपी में है पार्लियामेंट में। ये कहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं गरीब लोगों का? हमारा कहना है हम गरीबी लोगों को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और गरीबों के उत्थान के लिए, उनका संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री ने जो कठोर निर्णय लिया, एक साहस के साथ उन्होंने कदम उठाया, क्रांतिकारी कदम। पूरा देशवासी इससे खुश है, देशवासी इसको स्वागत कर रहे हैं और गरीबी लोग चाह रहे हैं ये सफल हो जाए और उसका अंत में उनको फायदा हो। ये लोगों का मत है। ये लोग कह रहे हैं हम गरीबी का बढ़ने, आप संख्या बढ़ने से गरीबी का नंबर ऑफ पार्टी से होगा नहीं भाई, नंबर ऑफ नंबर से होगा। पार्लियामेंट माने, लोकतंत्र माने, हम 10 पार्टी है, 9 पार्टियां है तो ठीक है, मगर संख्या कितना है वही विषय है ना। संख्या कितना है? लोकसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स, पार्लियामेंट चले, यही चाहते हैं, बहस हो जाए यही चाहते हैं। आप लोग बहस नहीं होने दे रहे, सदन नहीं चलने दे रहे और इसके विपरीत में हमारे ऊपर, सरकार के ऊपर गलत आरोप कर रहे हैं। अभी कल का उपचुनाव का
नतीजा भी देख लीजिए। तो देख लिया ना विपक्ष की चाल, क्योंकि विपक्ष जानती है कि अगर बहस हुई और प्रधानमंत्री ने बोला तो पूरा खेमा ही नेस्तानाबूद हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि सदन नहीं चलने दे। लेकिन ये भूल गई कि जनता सब देख और समझ रही है, वो कभी उन्हें माफ नहीं करेगी।